भारत की एक अहम शख्सियत जिसका नाम है अजीत डोवल, जो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी का चीफ है। इसने अफगानिस्तान को अपने मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया और इसके मंसूबे क्या थे। हालांकि अफगानिस्तान का कोई बॉर्डर भी भारत के साथ नहीं मिलता। ये बात काबिल गौर है कि अफगानिस्तान एक तवील अरसे से दहशत गर्दों की आमाजगाह बना हुआ है और एक तवील अरसे से ही इसके अंदर अमन सुकून का फुकदान है। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि अजीत डोवल ने एक अहम मीटिंग में अपने खिताब के दौरान कहा था कि भारत पाकिस्तान को अंदर से खोखला करेगा, जिसके लिए इसने पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली सरजमीन का इंतखाब किया और अफगानिस्तान में अपने मराकज कायम कर लिए। इस मकसद में अमेरिका ने भी इसकी मुकम्मल हमायत की। इस तरह अमेरिका की पुष्टपनाही में वो अफगानिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हो गया। इसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई के लिए अफगान बॉर्डर आसानी के साथ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए इसने अफगानिस्तान में बहुत बड़ी फंडिंग भी की और एक ऐसे ग्रुप को अपने साथ मिला लिया जो पाकिस्तान का मुखालिफ था और इसके साथ साथ पाकिस्तान के कबायली सरदारों को भी भारी लालच और फंडिंग करके अपने साथ मिला लिया और साथ साथ दहशत गर्दों की भी हमायत हासिल करके इनको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया गया। इस पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप की इयानत भी रा और अजीत डोवल कर रहे थे। इन सब मंसूबों के बाद फिर पाकिस्तान के अंदर धमाकों का एक खौफनाक सिलसिला शुरू कर दिया गया और एक दिन में कई धमाके होने लगे और बीसियों बेगुनाह शहरी लुकमाए अजल बनने लगे। लेकिन पाकिस्तान की फौज पे कुर्बान जाइए कि इसने इस सारी सूरत हाल पर गौर गोश के बाद एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जिसके तहत इन दहशत गर्दों को नेस्तो नाबूद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और फिर इन दहशत गर्दों को नानी याद करवा दी और इन दहशत गर्दों की फंडिंग और इयानत करने वालों को भी बेनकाब किया गया। और हाल ही में पाकिस्तान ने तमाम तर सबूतों के साथ आलमी इदारों को भारत के मजमूम दहशत गर्दी की वारदातों से आगाही दी है, जिससे भारत का नापाक चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। भारत ने जिन जिन तंजीमों अल-कायदा और दाइश वगैरह की इयानत की और इनको फंडिंग फराहम की, इनको भी बेनकाब किया जा चुका है। प्यारे दोस्तों, भारत के इन मंसूबों के पीछे दो अवामिल कार फरमा थे। पहला ये कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की वारदातें करके इसके मईशत को तबाह किया जाए और अवाम में अफरा तफरी पैदा की जाए और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर दिया जाए। और दूसरी वजह ये थी और पाक अफगान ताल्लुकात में दरार पैदा की जाए ताकि पाकिस्तान को ये लगे कि ये सब कार्रवाइयाँ अफगान सरहद के पार से हो रही हैं और लाजमी अमर था कि इसका इल्जाम भी अफगान हुकूमत पर धर दिया जाता, जिसकी वजह से पाक अफगान हुकूमत के दरमियान एक खलीज और कशीदगी पैदा हो जाती और यही भारत का ख्वाब था जो कि शर्मिंदा ताबीर न हो सका। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका भी अफगान वार की नाकामी का सबब पाकिस्तान को समझता था कि पाकिस्तान का असर और रसूख अफगानिस्तान पर होने की वजह से अमेरिका खुलकर अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं कर सकता था। लेकिन अगर भारत को अफगानिस्तान में दाखिल कर दिया जाए तो अमेरिका के लिए राह हमवार हो सकती थी। लेकिन पाक फौज ने अपनी हिकमत अमली से अफगान बॉर्डर पर 2600 किलोमीटर लंबी मजबूत बाड़ लगाकर दोनों के ख्वाब चिकना चूर कर दिए। इसके साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने ये भी सुराग लगाया कि भारत ने अफगानिस्तान में 12 खुफिया ठिकाने बना रखे हैं जिनसे मजमूम कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए तरबियत दी जाती है और इन्हें पाकिस्तान में दाखिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने इन सब ठिकानों की निशानदही करके आलमी बिरादरी को बावर करवाया कि भारत की खुफिया तंजीम रा इन ठिकानों की निगरान है और इसमें बिलाशुबा भारत का ही हाथ है और इसका मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। इसने बलूचिस्तान के सरदारों और तालिबान की तंजीमों को भी अपने साथ मिलाकर इन्हें भारी फंडिंग की, जिसका मकसद भी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। चुनाचे इसकी ताज़ा मिसाल हजारा बरादरी के कत्ले-आम की सूरत में सामने आई। इसके पीछे भी दो मकासद थे, एक तो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना और दूसरा पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत को हवा देना था, क्योंकि हजारा बरादरी अहले तशी अफराद पर मुश्तमिल थी और इनकी तवज्जो अहले सुन्नत की तरफ मबजूल हो सकती थी कि शायद ये कत्ले-आम अहले सुन्नत की तरफ से किया गया है और इस तरह शिया सुन्नी फसादात का बाजार गर्म हो जाना था। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से ये मंसूबा भी नाकाम कर दिया गया, अगरचे कुछ जानों का ज़िया हुआ। प्यारे दोस्तों, एक और मंसूबा जो बनाया गया था वो ये था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ उनके सरों पर दस्ते शफकत रखने के लिए कहा जाने का मकसद ये था कि इनकी मौजूदगी में एक और धमाका किया जाता जिससे वज़ीर-ए-आज़म को भी निशाना बनाया जाता। PDM भी इस फार्मूले के तहत बार बार इस बात का इरादा कर रही थी कि इमरान खान क्यों नहीं वहाँ जा रहे, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों ने तमाम सूरत हाल पर नजर रखी हुई थी और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया था। लेकिन जब हालात साजगार हुए तो वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ तशरीफ ले गए और उन सब के मुंह पर कालक मल दी। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगान अमन मुज़ाकरात पर भी अमेरिका को तशवीश है
कि पाक अफगान अमन मुआहदा हो जाना अमेरिका के लिए मौत है। इसलिए अमेरिका जानता है कि अफगानिस्तान को फतह करने के लिए पाकिस्तान का ताउन दरकार है, और अगर पाकिस्तान अफगान हुकूमत से अमन मुआहदा कर लेता है तो वो अमेरिका का साथ नहीं देगा और अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर होना पड़ेगा, जो इसके लिए बेहद सुबकी की बात है। प्यारे दोस्तों, इस अमन मंसूबे की वजह से ज़ल्मे खलीलजाद भी पाकिस्तान आए और उन्होंने अहम शख्सियात से मुलाकातें की और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की और पाकिस्तान से ताउन की दरखास्त की। इस दौरे के बाद भारत ने एक और हवा छोड़ी कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है तो काबुल में भारतीय फौज की तादाद में इजाफा कर दिया जाएगा, जिसके लिए अफगानिस्तान भी आमादा है। लेकिन अफगान हुकूमत ने इसका कोई तबसरा नहीं किया और ये खबर भी आई है कि अजीत डोवल खुफिया तौर पर अफगानिस्तान का दौरा कर रहा है और अपने हिमायती दहशतगर्दों से मुलाकात करेगा। लेकिन पाकिस्तान इनके सब मंसूबों से आगाह है और इन पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमा वक्त तैयार है। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।